गाहे बगाए हम लोग के भी संपर्क में हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के साथ जुड़ना चाहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के साथ जुड़ना चाहते हैं। विपक्ष इस तरीके से पूरी तरीके से धराशाही हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि इस डूबती नाव में कोई और अब रहना चाहेगा। जनता हमें वोट दी है, चोरी हुआ है, घाल मेल करके ये लोग सरकार बनाया है, सरकार इनको मैंडेट नहीं दी। इतना करारा जवाब मिलने के बाद भी अगर नहीं समझते हैं तो और दिन खराब होने वाले हैं उनके। मेरा जीना मरना, पार्टी बनाना, संघर्ष, सब कुछ आरक्षण वापसी है। ये शर्त आपने रखी है सरकार के सामने कि यदि आप ऐसा करें तो हम सोचेंगे, विचार करेंगे। डोमेन में है ये तो सर्वविदित है। क्या बिहार में लालू की पार्टी टूटने वाली है? क्या तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगने वाला है? क्या तेजस्वी यादव आरजेडी को बचा पाएंगे? बिहार में इस वक्त नए विधायकों की शपथ से ज्यादा चर्चा लालू यादव की पार्टी के टूटने की है। बिहार में आरजेडी के खत्म होने की है। सियासी गलियारों में यह चर्चा जोर शोर से चल रही है और एलजेपीआर नेता चिराग पासवान के बयानों ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। चिराग का दावा है कि विपक्ष के कई विधायक एनडीए के संपर्क में हैं, क्योंकि डूबती नाव में अब कोई नहीं रहना चाहता। एनडीए अपने में इतना ज्यादा मजबूत है, 200 से ज्यादा सीटें जीतकर हम लोग का गठबंधन है। ऐसे में मैं जरूर मानता हूं कि कई ऐसे विधायक हैं जिनको इस बात का एहसास है कि संभवतः एनडीए के साथ जुड़कर ही वो अपनी सोच या बिहार के विकास को या अपने क्षेत्र के विकास को वो गति दे पाएंगे। ऐसे में कई विधायक गाहे बगाए हम लोग के भी संपर्क में हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के साथ जुड़ना चाहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के साथ जुड़ना चाहते हैं। कब कौन किसके साथ जुड़ रहा है ये मैं कह नहीं सकता, बट विपक्ष इस तरीके से पूरी तरीके से धराशाही हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि इस डूबती नाव में कोई और अब रहना चाहेगा। जिस तरह एक एक कर तेज प्रताप यादव और रोहिणी ने तेजस्वी का साथ छोड़ा, तेजस्वी के करीबी संजय यादव पर इसका ठीकरा फोड़ा, उसी तरह एक बार फिर से माना जा रहा है कि आरजेडी में ये टूट संजय यादव की वजह से होगी। दरअसल विधानसभा चुनाव में आरजेडी से 4 ऐसे विधायक जीतकर आए हैं जिन्हें तेजस्वी के विश्वास पात्र संजय यादव टिकट देना नहीं चाहते थे, लेकिन लालू के हस्तक्षेप के बाद उन्हें टिकट मिला और वो जीतकर विधानसभा पहुंचे। ऐसे में ये लोग संजय यादव के साथ ही तेजस्वी से भी नाराज हैं। इन्हें पता है कि अगले 5 साल तक आरजेडी सत्ता में नहीं आने वाली। ऐसे में कई विधायक जेडीयू और बीजेपी के संपर्क में हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में आरजेडी के अंदर ही बिखराव हो रहा है। बिहार में महागठबंधन में भी सब कुछ सही नहीं चल रहा। महागठबंधन में अब बात औकात और हैसियत तक पहुंच गई है। महागठबंधन में भी दरार पड़ चुकी है और इसकी एक झलक 29 नवंबर को महागठबंधन की पटना में हुई मीटिंग में दिखा। मीटिंग में तेजस्वी यादव को विधानसभा में महागठबंधन का नेता चुना गया। आरजेडी के सभी 25 विधायक थे, लेफ्ट और दूसरी पार्टियों के 4 विधायक पहुंचे, लेकिन कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं पहुंचा। बस एक एमएलसी समीर कुमार सिंह आए, वो भी सिर्फ दिखाने के लिए। आगे क्या कांग्रेस अकेले चलेगी, अकेले चलो या गठबंधन? हमारा गठबंधन सिर्फ चुनाव तक था और इसको हम लोग अपना जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर अब संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। चूंकि आने वाले वर्षों में परिसीमन भी है, पंचायत चुनाव है, 27 में वार्ड चुनाव है, तो इसको लेके हम लोग जमीनी स्तर पर तैयारी करने के। अगर बिहार में आरजेडी में टूट होती है, कांग्रेस विधायक अपना पाला बदलते हैं, तो तेजस्वी यादव को सबसे बड़ा झटका लगेगा। विपक्षी नेता का दर्जा नहीं मिल पाएगा। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 35 सीटें मिली हैं। तेजस्वी वाली आरजेडी ने 25 सीटें जीती हैं। कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं, जबकि लेफ्ट और दूसरी पार्टियों को 4 सीट मिली है। ऐसे में अगर आरजेडी के 4 से 5 विधायक टूटते हैं और कांग्रेस भी आरजेडी से दूरी बना लेती है, तो तेजस्वी की नेता विपक्ष की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। दरअसल नेता विपक्ष बनने के लिए कुल सीटों की 10% सीट होना जरूरी है। बिहार में 243 सीट है। नेता विपक्ष बनने के लिए 25 सीटें ही चाहिए, जो आरजेडी के पास है, और महागठबंधन को मिलाकर 35 सीटें हैं। लेकिन अगर आरजेडी के 4 से 5 विधायक
तेजस्वी का साथ छोड़ देते हैं, कांग्रेस भी महागठबंधन से दूरी बना लेती है, तो तेजस्वी के पास लेफ्ट को मिलाकर भी 24 विधायक ही बचेंगे। ऐसे में आने वाले समय में तेजस्वी के सामने पार्टी को टूटने से बचाना बड़ी चुनौती है। एक तरफ बिहार में आरजेडी के टूट की खबरें हैं, तो दूसरी तरफ प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव नए विधायकों को शपथ दिला रहे हैं, लेकिन विपक्ष अपनी हार की सच्चाई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। देखिए, हमारा मनोबल पहले से ही हाई है और जनता हमें वोट दी है। चोरी हुआ है, घाल मेल करके ये लोग सरकार बनाया है, सरकार इनको मैंडेट नहीं दी है। आप लोगों की संख्या कम है तो क्या नहीं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। हमारा संख्या गिनने में कम है, लड़ाई लड़ने में हमारी संख्या बहुत है। क्या रहेंगे? ये सारे मुद्दे रहेंगे। अभी तो सदन आज विधानसभा का सदस्य के रूप में हर लोग आज लेगा शपथ, उसके बाद पूछिएगा। आरजेडी नेता अभी भी नीतीश सरकार पर वोट चोरी और घालमेल का आरोप लगा रहे हैं। हार के बावजूद खुद का मनोबल हाई बता रहे हैं। आरजेडी पर बिहार के मंत्री नितिन नबीन ने पलटवार किया, कहा कि बिहार की जनता ने विपक्ष को जवाब दे दिया है, अब भी समय है विपक्ष जनता के इस जवाब का मतलब समझे और विकास में सहयोग करने का काम करे। स्पष्ट कहूंगा कि विपक्ष का सकारात्मक सहयोग चाहिए। जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है। अब जनता के इस स्पष्ट संदेश के बाद हम सबको बिहार के विकास में मिलकर काम करना चाहिए। विपक्ष के साथी को जनता ने अब जवाब दे दिया है। अब जनता के जवाब के संदेश को समझते हुए अब बिहार के विकास में योगदान दीजिए। जहां हमारी कमियां हैं उसको आप लाइए, हम सकारात्मक रूप से उसको सुनेंगे और उसको सही रास्ते पर लाएंगे। अभी भी वोट चोरी की बात कर रहे हैं कि आपको मैंडेट चुनाव आयोग का सरकार ने दिया है, जनता ने दिया, वोट चोरी करके आपने सरकार इतना करारा जवाब मिलने के बाद भी अगर नहीं समझते हैं तो और दिन खराब होने वाले हैं उनके। ठीक। लालू परिवार सिर्फ आरजेडी में टूट की खबर को लेकर ही चर्चा में नहीं है, बल्कि नए बंगले को लेकर भी बिहार में सियासत गर्म हो गई है। 15 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल कि परिंदा भी पर न मार पाए, 2 एकड़ में हवेली नुमा बंगला, इमारतों के चारों ओर बड़ा ग्रीन जोन। ये तस्वीरें लालू यादव के नए बंगले की हैं। यह आलीशान बंगला पटना के सबसे पॉश इलाके दानापुर के महुआ बाग में बनाया जा रहा है। इमारत का बाहरी स्ट्रक्चर लगभग तैयार है और अंदर इंटीरियर का काम जोर शोर से चल रहा है। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि यह घर किसी सामान्य बंगले जैसा नहीं, बल्कि एक भव्य हवेली की तरह बनाया जा रहा है। बिल्डिंग का डिजाइन और आर्किटेक्चर यहां से गुजरने वाले हर शख्स का ध्यान खींच लेता है। बंगले को लेकर पूरी सीक्रेसी भी बरती जा रही है। बंगले के आसपास सुरक्षा व्यवस्था इतनी सख्त है कि बंगले के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति या मीडिया को प्रवेश की अनुमति नहीं है। बताया जा रहा है कि घर को पूरी तरह से तैयार होने में अभी 6 से 8 महीने का समय और लग सकता है। 2 एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैले लालू यादव के इस हवेली नुमा बंगले में 9 बड़े बेडरूम, एक विशाल ड्राइंग रूम, पूजा रूम, गेस्ट रूम, फैमिली लाउंज और अलग से स्टाफ क्वार्टर्स बनाए गए हैं। घर के चारों ओर बड़ा ग्रीन जोन और आकर्षक गार्डन डेवलप किया जा रहा है। परिसर के भीतर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पिछले 3 साल से अधिक समय से महुआ बाग में लालू प्रसाद यादव का आलीशान मकान बन रहा है। हर रोज लालू प्रसाद यादव सुबह 9 से 10 के बीच महुआ बाग जाते हैं और निर्माण काम की समीक्षा करते रहे हैं। पटना के फुलवारी शरीफ के महुआ बाग में लालू यादव का एक विशाल और आलीशान बंगला तैयार हो रहा है। बंगले के अंदर जाने की मनाही है, इसलिए हम आपको यहाँ एक ऐसी जगह से तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से ये बंगला आपको काफ़ी भव्य और विशाल नजर आएगा। ये देखिए, ये है लालू यादव का बंगला। पिछले करीब 2.5 साल से ये बंगला बन रहा है और खुद लालू यादव अक्सर यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसका जायजा लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। बंगले के चारों तरफ एक विशाल चहारदीवारी बनाई गई है। करीब 15 फीट ऊंची चहारदीवारी बनाई गई है। सुरक्षा और गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा गया है। और इस बंगले की खासियत ये है कि भवन निर्माण की जो एक यूरोपियन शैली है, कॉलोनियन शैली,
उसके आधार पर इस बंगले को तैयार किया गया है। 9 कमरे इसमें हैं। कहा जा रहा है कि लालू यादव के 9 बच्चे हैं और इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने 9 बड़े बड़े कमरे तैयार किए हैं। इसके अलावा एक रिसेप्शन सेंटर है, डाइनिंग रूम है और वो तमाम सुविधाएं जिनका ख्याल रखा गया है इस बंगले में। और पूरे एरिया में प्लांटेशन किया जाएगा, काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसे सजाया जाएगा और अक्सर लालू यादव खुद यहाँ पर पहुंचकर हर चीज़ का जायजा लेते हैं। अभी लालू परिवार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को मिले 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में रह रहा है, लेकिन राबड़ी देवी को अब इस आवास को खाली करने का नोटिस मिला है। ऐसे में माना जा रहा है कि लालू यादव इस नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। पटना के फुलवारी शरीफ के महुआ बाग में लालू यादव का एक विशाल और आलीशान बंगला बन रहा है। एक ऊंची जगह से हम आपको इस बंगले की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये है वो बंगला जो पिछले करीब 2.5 साल से तैयार हो रहा है और लालू यादव, राबड़ी देवी खुद इस बंगले के निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए अक्सर यहाँ पर आते रहे हैं। अभी ये बिल्डिंग बन रही है और माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। कहा जा रहा है कि लालू यादव इसी बंगले में अब शिफ्ट होना चाहते हैं क्योंकि भवन निर्माण विभाग ने 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी देवी को आवंटित है उसको खाली करने को कहा है। लालू यादव चाहते हैं कि उस बंगले को यदि वो खाली करने की नौबत आती है तो ऐसी स्थिति में वो इसी बंगले में आकर शिफ्ट करें। लेकिन लालू परिवार के इस बंगले में शिफ्ट होने से पहले ही सियासत छिड़ गई है। विपक्ष बार बार आरोप लगाता रहा है कि लैंड फॉर जॉब घोटाले के दौरान रेलवे की नौकरी के बदले मिली जमीनें इसी बंगले के लिए इस्तेमाल की गईं। चिराग पासवान ने भी कहा है कि लालू यादव की मौजूदा परेशानियों की जड़ लैंड फॉर जॉब स्कैम है और इसी घोटाले ने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता बंगला कितना वैध है या कितने गलत आधार पर खड़ा है, लेकिन अगर कागजात गड़बड़ हुए तो कार्रवाई तय है। लैंड फॉर जॉब यही विवाद ने इनकी मुश्किलें बढ़ाने का काम किया। मुझे नहीं पता कितनी जायज़ कितनी गलत आधार पर अर्जित की हुई संपत्ति है, बट जो भी गलत होगा वो कानून के दायरे में तो आएगा। लालू परिवार का महुआ बाग वाला बंगला पिछले कई सालों से विवादों में रहा है। करीब 2 एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैला ये आलीशान बंगला पटना के सबसे पॉश इलाके में है। सूत्रों की माने तो इस बंगले की कीमत आज के समय में सैकड़ों करोड़ रुपए है। ईडी ने पहले ही लालू परिवार की कई संपत्तियों को जब्त किया है, जिनमें इस बंगले से जुड़े कई हिस्से भी शामिल हैं। पटना में लालू परिवार के इस बंगले को लेकर बिहार की सियासत में पहले भी कई बार हंगामा हो चुका है। 2022 में ईडी की छापेमारी के दौरान भी इस बंगले का नाम सामने आया था। अब चिराग पासवान का ताजा बयान एक बार फिर इस बंगले को सुर्खियों में ला रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिन में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है।